हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, इवन द केयर गिवर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं वो अपना फील्ड चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उनका सेक्टर जो वो आए वो जॉब चेंज कर सकते हैं। उन्हें अगर ये जगह पे पसंद नहीं आया तो वो दूसरी जगह पे कर सकते हैं। एंड इवन दे कैन चेंज देयर एरिया बट दे कान चेंज देयर जॉब, मतलब लाइक दे कान चेंज देयर फील्ड। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि मैं केयर गिवर में आई हूँ तो मुझे केयर गिवर सेक्टर में ही काम करना पड़ेगा। मैं ना तो अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास डिग्री है, बट मैं किसी और सेक्टर में काम नहीं कर सकती हूँ, नॉट इवन इन द मॉल, क्योंकि मुझे सिर्फ केयर गिवर सेक्टर में ही काम करना पड़ेगा। एंड इवन एग्रीकल्चर में भी मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ केयर गिवर सेक्टर में ही करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ आपके वीज़ा में ऑलरेडी मैंशन होती है, जैसे कि मेरे वीज़ा में वहाँ पे मेंशन है कि ओनली फॉर केयर गिवर सेक्टर, वेयर एज आपके जो एग्रीकल्चर में आने वाले हैं वो एग्रीकल्चर में भी प्रॉपरली मेंशन रहेगा कि ओनली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप बिल्कुल भी सेक्टर चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइक मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्रीकल्चर में आने के बाद वो लोग इधर उधर चले गए काम छोड़ के, एंड दे थिंक्स कि वो केयर गिवर सेक्टर में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप एग्रीकल्चर में आए हो तो आपको एग्रीकल्चर में ही करना पड़ेगा। एंड सेम गोज टू मी, अगर मैं केयर गिवर में आई हूँ तो मैं एग्रीकल्चर में नहीं जा सकती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ केयर गिवर में ही करना पड़ेगा। तो ऐसा है। एंड ये बात आप लोग मेंटली क्लियर होके आना कि अगर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हो तो आप केयर गिवर में काम नहीं कर सकते हो, नॉट इवन इन द अदर सेक्टर, क्योंकि इंडिया में लाइक जो क्वालिफाइड है, जो ग्रेजुएट है, जो मास्टर्स है, वो लोग भी केयर गिवर सेक्टर में है। तो अगर आप लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई मेरे पास डिग्री वगैरह है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, तो मैं इजराइल एक बार मेरा वीज़ा लग गया तो बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ या चेंज कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर मतलब लाइक वहाँ पे मेंशन होगा ऑलरेडी कि आपको यही सेक्टर में काम करना है, तो आपको वही सेक्टर में काम करना पड़ेगा। आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो सेक्टर और फील्ड, ये मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि कोई सोच के आता है कि हाँ भाई एक बार वीज़ा लग गया इजराइल का तो मैं आ जाऊँगा एंड उसके बाद मैं चेंज कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि कितने लोग भाग गए एंड वो लोग अभी क्लीनिंग केयर गिवर, बट दे आर इलीगल। मैं बता दूँ दे आर इलीगल। अगर यहाँ पे इलीगल लोगों को अगर आपको पकड़ लिया ना पुलिस ने, तो आप जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में भेज देंगे वो लोग 2-3 दिन जेल रख के उसके बाद, क्योंकि वो लोग मतलब लाइक ऐसा है कि आपको पूछेगा नहीं कि आपका सामान है नहीं है, क्या है नहीं है, आप जिस ड्रेस पे हो वही ड्रेस पे आपको जेल में 2-3 दिन रखने के बाद भेजेगा, तो इलीगल हो जाओगे आप सेक्टर नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं इवन क्लीनिंग का काम भी नहीं कर सकती हूँ। क्लीनिंग का भी एक अलग से होता है, कंस्ट्रक्शन का एक अलग से होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट फील्ड्स है। तो ये बात आप लोग एकदम दिमाग में रखो कि नहीं चेंज कर सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हो तो आप इजराइल आने के बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो केयर गिवर में। और अगर आप केयर गिवर में, सेम गोज टू द केयर गिवर्स, अगर आप केयर गिवर्स में आ रहे हो तो आप डेफिनेटली एग्रीकल्चर में नहीं जा सकते हो। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। पता नहीं एजेंसी वगैरह या फिर आपके इंस्टीट्यूट में बताया जाता है भी या नहीं, बट हाँ आप नहीं चेंज कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि हाँ भाई हम लोग तो आ गए, अब हम लोग लाइक यहाँ आने के बाद तो ना आपका इंडिया का एजेंसी, ना आपका, आप तो किसी के अंडर नहीं रहोगे, तो आपका क्या होगा कि हाँ भाई अब तो मैं आ चुकी हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपके दिमागों में घूम रही है, तो ये गलत है। आप नहीं चेंज कर सकते हो, इलीगल हो जाओगे। एंड इलीगल होके काम करना इज़ वेरी वेरी डेंजरियस, क्योंकि आपको जहाँ पकड़ लिया पुलिस ने भाई आप वहीं आपको, इंडिया जैसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा है, कंट्री इज़ वेरी गुड, इजराइल इज़ वेरी वेरी गुड कंट्री, सेफ एंड बहुत ही अच्छा है फैसिलिटीज़ वगैरह। बट जब आप इलीगल हो जाओगे ना, तो फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत ही लाइक ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये सब चीज़ों में। तो आप लोग ये बातें ध्यान में रखो
एंड मैंने बताया था कि हाँ ये भागे हुए हैं ऑलरेडी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आए थे उनको काम टफ लगा एंड वो लोग भाग गए। बट आई डोंट नो कि अभी क्या सिचुएशन है उन लोगों का, बट वो लोग लीगल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इवन मेरे पास रेगुलर वीज़ा है, बट मैं अगर 6 महीने 7 महीने काम नहीं करूँगी तो आई विल बी इलीगल। ये सारी चीज़ें भी है। एंड फिर एग्रीकल्चर में आने के बाद उसका भी अलग से रूल्स वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए जो भी इंडिया से न्यू कमर आ रहे हैं एंड जो यहाँ पे है ऑलरेडी इजराइल में, उनको तो पता ही है व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इलीगल होने के बाद क्या है। एंड वी कैन चेंज लाइक होते हैं ना कि वेल क्वालिफाइड लोग भी आते हैं केयर गिवर सेक्टर्स में। मैं बता दूँ, क्योंकि केयर गिवर के लिए प्रॉपर नर्सिंग होना ज़रूरी नहीं है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आ सकते हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आ सकते हो, नर्सिंग बैकग्राउंड से भी आ सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड नहीं है कि आपको यही पढ़ाई करके आनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं कि हाँ अगर वेल क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं जो है उनको तो पता है, लेकिन जो केयर गिवर सेक्टर में भी वेल क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या फिर MBA किया हुआ है या फिर कोई भी फील्ड में क्वालिफाइड है एंड आने के बाद उन्हें लग रहा है कि हाँ केयर गिवर करूँगा 1-2 साल एंड उसके बाद मैं चेंज करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप चेंज करना भी चाहो तो वो लोग पहले आपका वीज़ा का स्टेटस पूछते हैं कि हाँ क्या वीज़ा है आपका, एंड उसके बाद ही जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तभी भी आपको पहले ही पूछा जाएगा कि आपका वीज़ा क्या है, कौन से सेक्टर का है। क्योंकि हम लोगों के वीज़ा में ऑलरेडी जब मेंशन रहता है तो हम लोगों को भी समझना चाहिए कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड जिसको नहीं पता है, जैसे न्यू कमर्स जो है उनको तो आइडिया नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में, तो उन लोगों के लिए ये क्लियर कर दूँ कि नहीं चेंज कर सकते हो। आप MBA ही क्यों ना हो, आपके पास डबल मास्टर्स की डिग्री क्यों ना हो, आप आने के बाद आपको केयर गिवर में ही करना पड़ेगा अगर आप केयर गिवर में आ रहे हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इवन कंस्ट्रक्शन में आ रहे हो या फिर कंस्ट्रक्शन में आने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ भाई कंस्ट्रक्शन का काम टफ है, उसके बाद मैं चेंज करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर में या फिर केयर गिवर में, तो वो नहीं पॉसिबल है। सबके लिए बोल रही हूँ, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, केयर गिवर, जो तीनों सेक्टर्स अभी खुले हैं, मतलब अभी जो चल रहा है वैकेंसी वगैरह, तो ये सारे तीनों सेक्टर्स के लिए बोल रही हूँ मैं कि आप लोग अपने अपने सेक्टर्स में ही काम कर सकते हो। उसके अलावा आप सेक्टर्स चेंज नहीं कर सकते हो, डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ अगर आपका काम टफ है केयर गिवर सेक्टर्स में तो आप जॉब चेंज कर सकते हो, दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा सकते हो, बट दूसरे कामों में नहीं जा सकते हो। नॉट इवन क्लीनिंग या फिर ड्राइविंग का तो वो अलग से होता नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। ड्राइविंग भी केयर गिवर सेक्टर में ही आता है। वहाँ पे केयर गिवर का जब एक बायोडाटा बनता है तो वहाँ पे पूछा जाता है इफ़ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसी हिसाब से आपका बायोडाटा बनता है। एंड फिर जिसको जो दादा दादी घूमते रहते हैं इधर उधर या फिर ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों को ड्राइवर भी चाहिए होता है, उसका अलग से वो लोग पे भी करते हैं, कोई फैमिली पे करते हैं। तो ड्राइविंग का अलग से कुछ नहीं है, ड्राइविंग का इंक्लूडेड होता है केयर गिवर में ही। तो ड्राइविंग बोल के अलग से नहीं होता है इजराइल में, तो वो ऑल टुगेदर में आ जाता है। तो हाँ ड्राइविंग कर सकते हो, अपना पर्सनल कार निकाल के भी आप चला सकते हो, बट अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आप आने के बाद मैंने टैक्सी निकाल ली एंड मैं गाड़ी चलाऊंगा केयर गिवर सेक्टर में आने के बाद, ऐसा सोच रहे हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपका वीज़ा, मैंने पहले ही बताया, आपका वीज़ा में मेंशन रहता है कि आप कौन सा सेक्टर में आए हो, इसीलिए चेंज नहीं कर सकते हो। तो आई होप आप सबको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो भी इंडिया से आ रहे हैं, जिसके मतलब किसी का फ्यूचर प्लानिंग होता है ना कि हाँ मैं आने के बाद ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो वो बिल्कुल मत करना, ऐसा नहीं होता है। आप लोग पहले ही क्लियर, क्योंकि इतना पैसा खर्चा करके आ रहे हो एंड आपके मतलब एक्सपेक्टेशन होगा ना कि इतना पैसा खर्चा करके आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मैं आने के बाद सेक्टर चेंज कर लूँगी, मैं आने के बाद डबल शिफ्टिंग वाला काम कर लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केयर गिवर तो 24 आवर्स है, आप नहीं कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ें, अगर आपने कर भी ली तो वो मतलब केयर गिवर में बोल रही हो, अगर आपने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर भी लिया तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उस चीज़ों में भी। एंड एग्रीकल्चर का तो मैंने बता दिया, नहीं कर सकते हो भाई। एक डिपार्टमेंट में आए हो तो वही डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा आपको, दूसरे डिपार्टमेंट में आप नहीं जा सकते हो। एंड आई होप आप सबको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। जो न्यू कमर्स है स्पेशली जो आ रहे हैं, शायद से आपकी एजेंसी बता भी दे तो क्लियरली नहीं
क्लियरली नहीं बताती है सारी एजेंसी क्या कैसे है, तो शायद से आप लोगों को क्लियर हो चुका है ये सारी बातें। एंड एजेंसी भी एक बार कंफर्म कर लो, कि क्या है क्या नहीं है। बट ये चीज़ें फैक्ट है कि नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो पुराने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो एग्री करेंगे, बट नए को कुछ आइडिया नहीं है, तो वो लोगों को थोड़ा बहुत होगा कि हाँ है नहीं है, बट हाँ आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ जो आ रहे हैं उनको वेरी वेरी वेलकम। एंड और एक बात, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हिब्रू क्लासेस का वीडियो बनाऊं, लाइक हिब्रू लैंग्वेज का, कि मैं कुछ हिब्रू क्लासेस डालूं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे हिब्रू आती है 50% शायद से। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हिब्रू में कुछ ब्लॉग बनाऊं या फिर आपको कुछ सीखना है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड उसी के बेसिस में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो गाइज बाय, सी यू, टेक केयर, एंड जो आ रहे हैं वेलकम टू इज़राइल।